जो पक्ष म्हणतोय तुम्हाला की धर्म बचाव धर्म धोके में है, खरं म्हणजे ते धर्माला प्रार्थना करतायत की आमचा पक्ष धोक्यात आहे, तुम्ही आम्हाला वाचवा. रितेश देशमुख इतने ही पॉलिटिकल हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के बेटे हैं. उनके भाई अमित और धीरज देशमुख कांग्रेस के विधायक हैं. कांग्रेस के राजनीतिक मंचों पर आते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन खुद राजनीति में नहीं उतरे. कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कभी नाम नहीं आता. महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार तेज हुआ तो टीजर चल पड़ा कि रितेश आएंगे, कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे. सचमुच रितेश देशमुख आए, भाषण दिया और अब है भयंकर वायरल. चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड में रितेश देशमुख का जिक्र इसलिए कि बीजेपी के बारे में ऐसा कुछ बोल गए जो बीजेपी सुनना नहीं चाहती. कांग्रेस के समर्थकों ने पूरी ताकत झोंक रखी है रितेश के भाषण को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में. एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले चुनाव में रितेश देशमुख ने बता दिया कि खतरे में धर्म है या कौन है. हर चुनाव की तरह इस बार भी रितेश देशमुख अपने भाइयों अमित और धीरज के लिए प्रचार करने लातूर पहुंचे. किसी रॉकस्टार जैसी रितेश की रैली हुई, लेकिन भाषण किसी रॉकस्टार जैसा नहीं बल्कि मंजे हुए मैच्योर किसी कांग्रेस नेता जैसा दिया. जिस धर्म की राजनीति के भरोसे बीजेपी महाराष्ट्र में लड़ रही है उसी का सच बोल दिया रितेश देशमुख ने. जे लोक म्हणतात तुम्हाला की धर्म बचाव, जो पक्ष म्हणतोय तुम्हाला की धर्म बचाव धर्म धोके में है, खरं म्हणजे ते धर्माला प्रार्थना करतायत की आमचा पक्ष धोक्यात आहे, तुम्ही आम्हाला वाचवा. काही गरज नाही भूल थापायला, बळी पडायची. त्यांना पहिलं म्हणा धर्माचं आम्ही बघून घेतो, आमच्या कामाचं सांगा. तुम्ही धर्माचं आम्ही बघून घेतो, आमच्या पिका पाण्याला तुम्ही काय भाव देताय ते सांगा. धर्माचं आम्ही बघून घेतो, पण आमच्या आई बहिणी त्या सुरक्षित आहेत का नाही ते सांगा. कांग्रेस में कुछ अच्छा हो या कुछ गलत, रह रहकर सोशल मीडिया में विलासराव देशमुख का एक वीडियो वायरल हो जाता है. रितेश देशमुख के पिता विलासराव महाराष्ट्र के सीएम रहे, कांग्रेस के सीनियर नेता रहे. जब से राजनीति शुरू की तब से अंतिम आज तक कांग्रेसी बने रहे. विलासराव ने कांग्रेस के बारे में कभी भविष्यवाणी की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है. 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब देश की राजनीति पलटी थी तब खुद रितेश ने देश को बताया था कि पापा क्या कहते थे कांग्रेस के बारे में. लोकांची चळवळ म्हणजे काँग्रेस, इतकं विस्तारित रूप काँग्रेसला प्राप्त झालेलं आहे. अनेकांनी प्रयत्न केले काँग्रेस संपवायचे, ते संपले, काँग्रेस नाही संपली. विलासराव की बरसों पुरानी बात बार बार इसीलिए याद की जाती है क्योंकि 44 सीटों पर निपटने के बाद भी कांग्रेस नए सिरे से खड़ी हुई. कांग्रेस से विलासराव का रिश्ता अटूट रहा. पिता के उसी अटूट रिश्ते से रितेश जुड़े हैं कांग्रेस से. इसी कनेक्शन से जुड़े राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा से. बस इतनी सी राजनीति से बार बार बीजेपी को हिला जाते हैं रितेश देशमुख. बीजेपी की धर्म की राजनीति का सच तो आज बताया. ज्यादा दिन बीते जब सिंधुदुर्ग में मोदी की लगाई छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरकर खंडित हो गई थी. राजे माफ करा बोलकर रितेश ने पूरी बीजेपी को घुटने पर लाने पर कैंपेन छेड़ दिया. बीजेपी आज तक शिवाजी के अपमान के लिए माफी मांग रही है. रितेश कांग्रेस के करीब हैं लेकिन बीजेपी से इतने दूर भी नहीं. सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव रितेश राहुल गांधी से लेकर एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, राजनाथ सिंह, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस को बर्थडे विश करना नहीं भूलते. क्लिक हुई फोटो शेयर करने में संकोच भी नहीं करते. मतलब खड़े हो रहे क्या मतलब क्या है? नहीं, थोड़ा मुश्किल वक्त है. मी त्यांना म्हणालो हम लातूरकर है, मुश्किल वक्त तो क्या हुआ, वैसे भी आसान चीजों की आदत हमें है नहीं. विलासराव के जाने के बाद कांग्रेस ने लातूर की राजनीतिक विरासत बेटों अमित देशमुख और धीरज देशमुख को सौंप दी. अमित देशमुख लातूर सिटी और धीरज लातूर रूरल सीट से कांग्रेस के विधायक हैं.
रितेश एक्टिंग करियर में आगे बढ़ते रहे। फिल्में करते हुए रितेश कहीं तो और तो नहीं जाते, लेकिन चुनावों में भाइयों की मदद के बहाने कांग्रेस की मदद कर जाते हैं। जो भविष्यवाणी कभी पिता ने कांग्रेस के बारे में की थी, वही भविष्यवाणी अब रितेश देशमुख अपने भाषणों में करते हैं। माझा जन्म काँग्रेसमध्ये झाल्यामुळे लोक बरेच वेळा प्रश्न करतात की तुम प्रचार किसका करने वाले हो इस बार? अरे इस बार म्हणजे काय? बार बार हजार बार फक्त काँग्रेस आहे. साहेबांचं वाक्य लक्षात येतं मला. आमच्या रक्तातच काँग्रेस आहे, आमचा ब्लड ग्रुप काँग्रेस आहे, काँग्रेस सोडून आम्ही कुठंच जाणार नाही. आणि भैयाचं दुसरं वाक्य आहे. फिल्मों में रितेश ने 2003 में कदम रखा। शुरुआती फिल्में तुझे मेरी कसम, आउट ऑफ कंट्रोल ज्यादा नहीं चली, लेकिन 2004 में रिलीज हुई मस्ती से रितेश की एक्ट की गाड़ी सरपट भागने लगी। रितेश सोलो हीरो में तो ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, लेकिन कई ऐसी कॉमेडी फिल्में मस्ती, हाउसफुल, धमाल, क्या कूल है हम में हिट हुए। इनके फिल्मों के 4 सीक्वल तक बन चुके हैं। एक विलन रिटर्न्स रितेश की लीक से हटकर बनी फिल्म थी, जिसमें वो नेगेटिव रोल में दिखे। एक्टर के तौर पर रितेश का करियर मिला जुला रहा। जितनी फिल्में हिट हुई उससे ज्यादा फ्लॉप रहे, लेकिन रितेश का करियर ठीक ठाक चलता रहा। 20 साल से ज्यादा पूरे कर चुके हैं रितेश देशमुख। सोनाक्षी सिन्हा के साथ लेटेस्ट फिल्म काकुड़ा आई है। आजकल मराठी टीवी में बिग बॉस टीवी शो होस्ट कर रहे हैं। फिल्मी करियर के साथ ही रितेश की जिंदगी में जेनेलिया डिसूजा ने कदम रखा। करियर की शुरुआत फिल्मों तुझे मेरी कसम, मस्ती में जेनेलिया रितेश के ऑपोजिट हीरोइन होती थी। दोनों की जोड़ी पर्दे पर बहुत हिट नहीं हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे के होने लगे। कहा जाता है जब महाराष्ट्र सीएम विलासराव देशमुख शादी के लिए राजी नहीं थे, जेनेलिया के क्रिश्चियन होने से देशमुख की राजनीति पर फर्क पड़ रहा था। 10 साल तक डेट कर रहे थे। 2012 में लंबे इंतजार के बाद जेनेलिया देशमुख बनकर देशमुख परिवार की बहू बन गई। शादी के बाद रितेश तो फिल्में करते रहे, लेकिन जेनेलिया ने ब्रेक ले लिया। 2022 में दोनों ने फिर से मिस्टर मम्मी से कपल कमबैक किया, लेकिन जोड़ी ने कोई कमाल नहीं किया है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।